जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे गणित का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। आज साथियों हम गणित में तीसरा चैप्टर अनुपात समानुपात का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर साथियों हम संख्या पद्धति पढ़ाएं, फिर भिन्न पढ़ाएं। आज हम संख्या पद्धति के बाद, भिन्न के बाद अनुपात समानुपात का मेरा पहला लेक्चर हो चुका है। आज उसमें हम दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे, यानी अनुपात समानुपात में आज होगा पार्ट 2। आज क्या होगा साथियों? पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में टॉपिक नंबर 2 होगा और इस टॉपिक नंबर 2 का नाम है विभाजन। क्या साथियों? विभाजन, यानी अनुपात समानुपात का टॉपिक में आज हम पढ़ाएंगे विभाजन। विभाजन पढ़ाने से पहले जो पार्ट फर्स्ट था, उस पार्ट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ाए थे? बेसिक पढ़ाए थे। टॉपिक पहला क्या पढ़ाए थे साथियों? टॉपिक फर्स्ट पढ़ाए थे बेसिक। बेसिक में क्या क्या पढ़ाए थे साथियों? टाइप उसमें पहला पढ़ाए थे, टाइप फर्स्ट पढ़ाए थे आप लोग को, यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A/B/C का मान क्या साथियों क्या बताए थे हम आपको? कहे थे 2 3 लिख दो, 3 के नीचे 4 5 लिख दो, और यहाँ गायब है, 4 को आगे बढ़ा दो, इधर 3 को पीछे बढ़ा दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। साथियों क्या आ गया? 8 12 15। तो साथियों इस तरह करके हम कुल 6 टाइप पढ़ाए थे पहले पार्ट में। आज साथियों हम पार्ट नंबर 2 में टॉपिक 2 पढ़ाएंगे साथियों, जिसका नाम होगा विभाजन। और इस विभाजन में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, हम सभी टाइप को पढ़ाएंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे साथियों। टाइप पहला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है साथियों? जैसे कह दूं हम 45,000 रुपये को, कितना साथियों? 45,000 रुपये को A, B व C में इस प्रकार बांटो कि इनमें 2:3:5 का अनुपात हो। कितना हो साथियों? ये पहला टाइप का सवाल साथियों। हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 45,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि इसमें 2 3 5 का अनुपात हो, तो A, B व C को कितने कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे? तो साथियों यहाँ पर कैसे सवाल को हम हल करेंगे? यानी 45,000 रुपये को 3 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि इनके मध्य में 2 3 5 का अनुपात हो। तो साथियों कितना रुपए है? 45,000। कितने लोगों में बांटना है साथियों? 3 लोगों में। नाम क्या है? ABC। अनुपात क्या है साथियों? 2 3 5। तो साथियों इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है? फर्स्ट तरीका में यदि आपका ए का भाग पूछे, किसका साथियों? ए का भाग, तो ए का भाग के लिए क्या करेंगे साथियों? ए का अनुपात गुणे
कुल रुपए ए का अनुपात गुणे कुल रुपए बटे अनुपाती योग। क्या होगा साथियों? अनुपाती योग। तो साथियों ए का अनुपात कितना था? 1:2 था। बी का कितना कुल रुपए कितना था? 45,000 बटे अनुपाती योग मतलब 2, 3, 5। तो क्या हो जाएगा साथियों? 2 गुणे 45,000, पहले हम जोड़ेंगे 5, 3, 8, 2, 10, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 45 दूना 90। कितना आ गया साथियों? 9,000 रुपये। साथियों ए का भाग कितना आया? ए का भाग निकालना था तो 1 गुणे कुल रुपए बटे अनुपाती योग। इसी तरीके से यदि बी का निकालना हुआ, किसका साथियों? बी का भाग, तो बी का भाग के लिए बी का अनुपात बी का अनुपात कितना साथियों? 3। कुल रुपए है 45,000 बटे अनुपाती योग कितना है साथियों? 10। हम डायरेक्ट लिख दिए, जैसे ए का भाग 1 अनुपात कुल रुपए बटे अनुपाती योग। बी का भाग बी का अनुपात गुणे कुल रुपए कितना हो जाएगा साथियों? 3 5 15, 3 4 12, 1 13,500 रुपया। इसी प्रकार साथियों हम सी का भी निकाल सकते हैं। सी के लिए क्या तरीका होगा? तरीका वही होगा साथियों, मतलब सी का भाग बराबर सी का अनुपात कितना है साथियों? 5 गुणे कुल रुपए 45,000 बटे अनुपाती योग 2 + 3 + 5। तो 5 गुणे 45,000 बटे 10, कट गया 0 0, तो काटेंगे कितना हो जाएगा साथियों? 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 22,500। यानी हमारा आंसर क्या होगा? इसमें से ए को कितना देना होगा? ए को देना होगा 9,000 रुपया। बी को कितना देना होगा? बी को देना होगा साथियों 13,500 रुपया। और सी को कितना देना होगा साथियों? 22,500। ये हमारा सर क्या आ गया? आंसर। तो यानी सवाल क्या था साथियों? 45,000 रुपये में ए बी सी में अगर बांटना हो तो एक को 9,000, एक को 13,500, एक को 13,500, इसको कितना होगा? 22,500। अगर इनका अनुपात निकालेंगे साथियों तो यही होगा 2 3 5। 2 3 5 बांटे तो ये आंसर होगा साथियों। ये था पहला तरीका। तो साथियों इसको आप नोट बनाएंगे, इसको आप हल करेंगे और सभी को नोट्स बनाते हुए क्रमवार अध्ययन करेंगे। साथियों इसका दूसरा तरीका क्या होगा? ये था पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यानी सेकंड तरीका क्या हो सकता है? साथियों प्रश्न दिया है कुल रुपए। क्या दिया है? कुल रुपए। और अनुपात दिया है 2 3 5। अगर अनुपात 2 3 5 दिया है साथियों, 2 3 5 का कुल अनुपात का योग कितना होगा? यानी 2 + 3 + 5 बराबर 10। 10 का मान दिया है साथियों 45,000। यानी सभी अनुपाती योग 10 10 का मान है 45,000। तो 1 यूनिट का मान, तो साथियों 1 यूनिट कैसे निकालते हैं? 45,000 बटे 10 कर देते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4500। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4500। ए को कितना यूनिट देना है? ए को देना है 2 यूनिट। कितना साथियों? 2 यूनिट। और 1 यूनिट का दाम कितना था? 4500। 2 यूनिट का 4500 यानी 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों? 9,000। बी को देखें कितना यूनिट है? 3 यूनिट। कितना है साथियों? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ साथियों? तो 3 गुणे 4500, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साथियों? 13,500। 13,500। इसी तरह से सी का साथियों 5 यूनिट। 5 यूनिट तो 5 गुणे 4500, तो इसको गुणा करेंगे साथियों कितना आ जाएगा? 22,500। तो साथियों ये सेकंड तरीका था। अगर अनुपाती योग दिया गया है तो हम क्या करेंगे? अनुपात को जोड़कर 45,000 के बराबर दिखा देंगे। और जो पहला तरीका था उसमें हम ए का चाहिए तो ए का अनुपात, बी का चाहिए तो बी का अनुपात, सी का चाहिए तो सी का अनुपात,
उसके साथ कुल रुपए, नीचे हम अनुपाती योग करेंगे। तो साथियों अनुपात समानुपात का ये टाइप पहले का पहला क्वेश्चन था। तो टाइप पहले में एक क्वेश्चन और, टाइप पहले का ही एक क्वेश्चन और साथियों, जो भी साथी ना समझ पाए हों इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे हम कह दें 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये को ए, बी, सी व डी को 2:1:4 4:3 के अनुपात में विभाजित करें, के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ए बी सी डी को कितना कितना पड़ेगा। तो साथियों तरीका वही, ए का चाहिए, ए का अनुपात कितना है 2, ए का अनुपात कितना है 2, कुल रुपए कितना है 50,000 बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग मतलब 2 धन 1 धन 4 धन 3। तो क्या करेंगे साथियों 2 गुणे 50,000 बटे 2 1 3, 4 3 7 3 10, कट गया 0 0, कितना आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 10,000। ए कितना आ गया साथियों 10,000। बी का हम देखते हैं, बी में देखते हैं कितना साथियों, बी में है 1 रुपया और यहाँ पर कितना है 50,000 बटे अनुपाती योग 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा साथियों 5,000। अब इसी तरह से सी का चाहिए हमें, सी का अनुपात कितना है साथियों 4, 4 गुणे 50,000, 4 गुणे 50,000 बटे 10 तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20,000, कितना हो जाएगा साथियों 20,000। इसी तरह से डी का, इसी तरह से हम डी निकाल लेते हैं, डी का कितना होगा साथियों सेम चीज, डी का अनुपात कितना 3, 3 गुणे 50,000 बटे अनुपाती योग 10, काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15,000। यानी ए को दिया जाएगा 10,000 रुपया, बी को दिया जाएगा 20,000 रुपया, और सॉरी बी को दिया जाएगा 5,000 रुपया, सी को 20,000 और डी को कितना साथियों 15,000। ये था साथियों टाइप पहले का दूसरा सवाल। साथियों इसके आधार पर कर सकते थे हम, कैसे दूसरा तरीका से भी 2 1 और 4 और इनको जोड़ लेंगे 10 आ जाएगा, और 10 का मान दिया गया है 50,000, 10 का मान 50,000, एक का मान कितना साथियों 50,000 बटे 10, काट दिया जाए तो एक का मान कितना आएगा साथियों 5,000। किसका चाहिए 2 का चाहिए तो 2 गुणे 5,000 तो करेंगे कितना आ जाएगा 10,000। और इसी तरह से चाहिए हमें एक का मतलब एक का था ही 5,000, यानी बी का एक अनुपात था तो एक 5,000 होगा। इसी तरह से 4 का चाहिए तो 4 का चाहिए 4 गुणे 5,000 तो 4 पंचे 20,000। अगर इसी तरह से चाहिए 3 का हो जाएगा 3 गुणे 5,000 तो कितना हो जाएगा साथियों 15,000। आप देख रहे हैं सेकंड तरीका से भी हम लगा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए उस तरीकों को आप फॉलो करिए। बेसिक ये है, ये थोड़ा सा इसका शॉर्ट रूप है। तो साथियों जो भी आपको समझ में आए आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको सीखना है बस। कुल मिलाकर जो भी तरीका आपको समझ में आए उस तरीकों को आपको अप्लाई करना। दूसरा टाइप नंबर दूसरा क्या है साथियों, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है सवाल देखते हैं। 25,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए व बी के मध्य
ए व बी के मध्य 2:1 का अनुपात हो जबकि बी व सी के मध्य 3:4 का अनुपात हो तो ए बी व सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो साथियों हमने क्या कहा कि 25,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि ए व बी के मध्य कितना अनुपात है साथियों, 2:1। बी व सी के मध्य कितना अनुपात है साथियों, 3:4। तो साथियों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग अनुपात यानी इन सबको एक सम्मिलित अनुपात बनाएंगे। सम्मिलित अनुपात कैसे साथियों बताए थे, 2 1 को लिखेंगे, 3 4 को लिखेंगे, 3 को इधर लाएंगे और 1 को पीछे ले जाएंगे। तो 3 दूना 6, 3 1 3, 4 1 4। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये 6 3 9 4 13। ठीक साथियों, यानी 6:4 यानी ए को बी को सी को किस अनुपात में बांटना है, 6 4 3 को। तो साथियों यहाँ पर 25,000 की बजाय 26,000 ले लें तो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा आंसर। तो 26,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए बी के मध्य 2:1 का अनुपात हो जबकि बी व सी के मध्य 3:4 का अनुपात हो। तो ए बी सी को कितने रुपए मिलेंगे। बात तो टाइप पहला बन गया। तो टाइप पहला बन गया तो क्या करेंगे साथियों, ए का चाहिए तो ए का अनुपात कितना 6, कुल कितना 26,000 बटे अनुपाती योग 6 + 3 + 4। तो 6 × 26,000, 6 3 9 4 13, 13 दूनी 26। साथियों कटने के लिए नंबर लिए थे वो भी आता, दशमलव में आता। 6 दूनी 12,000, ए का 12,000। इसी तरह से बी का आ जाएगा 3 दूनी 6,000, सी का आ जाएगा 4 दूनी 8,000। तो साथियों आप ए बी का लगा लेना, बी का हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 दूना 6,000 आएगा। सी का कितना आएगा साथियों, 4 दूनी 8,000। ये था साथियों टाइप नंबर सेकंड का सवाल। तो साथियों कुल मिला के आप देख रहे हैं टाइप सेकंड भी टाइप पहले में कन्वर्ट हो गया। तो साथियों टाइप सेकंड में एक टाइप का और मतलब इसी लैंग्वेज में टाइप सेकंड का ही एक लैंग्वेज इस तरह से भी पूछता है। तो साथियों देखते हैं कैसा। यदि कह दे सवाल में कह दे साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड, 30,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी का 2 गुना जबकि बी को सी का 3 गुना मिले तो ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे। ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो साथ ही हमने क्या कहा कि 30,000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, ए को बी का दुगुना, तो ए को बी का दुगुना तो ए बराबर बी × 2, जो प्रश्न में कह रहा वही कर दो। तो ए बटा बी हो जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा। तो साथ ही में ए अनुपाते बी क्या हो जाएगा, 2:1। सेम लैंग्वेज बी को सी का 3 गुना, मतलब 3 का गुणा, तो B/C बराबर 3/1 कर सकते हैं। तो B अनुपाते C क्या आ जाएगा साथियों, 3:1। तो यानी फिर वही पुरानी प्रक्रिया। कौन सी पुरानी प्रक्रिया, इधर ही देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न में है A अनुपाते B बराबर 2:1 आ गया और B अनुपाते C बराबर 3:1 आ गया। तो A अनुपाते B अनुपाते C हम लिख सकते हैं कैसे, 2 1
तीन एक, तीन को इधर लाएंगे, एक को उधर ले जाएंगे, तीन दूनी छः, तीन एक के तीन, एक के एक, छः तीन एक। हमें साथियों किसका चाहिए? ए का। तो ए के लिए क्या करेंगे साथियों? ए का चाहिए 6 अनुपात। कुल रुपया कितना? 30,000। 30,000 गुणे अनुपाती योग 6 3 9 1 10, काट दिया जाए अनुपाती योग से, तो कितना आ जाएगा साथियों? 18,000। साथियों ए को बी का दुगना, वो तो लैंग्वेज में था, लेकिन हमने पूछा था ए को कितने मिलेगा? 18,000। तो यानी ए को मिलेगा साथियों 18,000। तो साथियों ये था टाइप सेकंड। तो साथियों इन सबको क्वेश्चन को आप एकदम नोट्स बनाते हुए चलेंगे। साथियों हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और हर टाइप आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे साथियों। कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी साथियों किसी कारणवश, उसके लिए साथियों हम आपसे क्षमा चाहते हैं। साथियों कोशिश हमारा रहेगा आपको पूरा मैथ इसी तरीके से क्रमवार आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति अब यह न कह पाए कि अब भी गणित हमें समझ में नहीं आता। साथियों कोशिश हमारी यही है कि हर एक व्यक्ति को अब गणित समझ में आएगा, जो भी हमारा इस क्लास को देख रहा हो। तो अगला चलते हैं टाइप नंबर थर्ड में। चलते हैं टाइप नंबर थर्ड में। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा? जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है 13,000 रुपये। कितना साथियों? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये राम, श्याम व हीरा में इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटना है कि राम का आधा भाग, राम का आधा भाग श्याम के तिहाई भाग, राम का आधा भाग श्याम के तिहाई भाग तथा हीरा के भाग का 8वां भाग आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। क्या है साथियों? आपस में बराबर है। तो हीरा को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? हीरा को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? साथियों हमने क्या कहा कि 13,000 रुपये राम, श्याम, हीरा तीन व्यक्ति हैं। इस प्रकार बांटना है कि राम का आधा मतलब बटे दो, राम का आधा और श्याम का तिहाई व हीरा का 8वां भाग आपस में क्या है साथियों? बराबर है। साथियों पिछले क्लास में हम बताए थे बराबर की स्थिति में क्या होता है साथियों? विलोमानुपात। क्या होता है साथियों? विलोमानुपात होता है। क्या होता है साथियों? विलोमानुपात। तो यानी ये सब बराबर की स्थिति में है, तो इनका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? यानी राम अनुपाते श्याम अनुपाते हीरा। अच्छा साथियों जब बटा लगा था पिछली क्लास में टाइप नंबर 5 में बताए थे कि अगर बटा लगा हो इसे हम डायरेक्टली 2/1, 3/1 और 8/1 कर सकते हैं। तो साथियों राम, श्याम, हीरा में अनुपात आ गया 2:3:8। साथियों किसका चाहिए हमें रुपए? हीरा को। हीरा का भाग कितना? 8। तो 8 गुणे कुल रुपए 13,000, कुल रुपए 13,000 बटे अनुपाती योग 8 3 11 2 13। अनुपाती योग हमेशा नीचे, 13 साथियों कट गया, तो क्या आ गया साथियों? 8,000। यानी हीरा को कुल कितना रुपए मिलेगा? 8,000 रुपये। तो साथियों अगर हीरा का आ गया
आप श्याम का निकाल सकते हैं, राम का निकाल सकते हैं, सबका रुपया निकाल सकते हैं साथियों। यह था टाइप नंबर 3 का पहला सवाल। साथियों टाइप नंबर 3 में एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, उसे हम कैसे हल करेंगे साथियों, आप देखिए, इसे आप नोट्स बनाइए। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कह दें कन्हैया लाल के पास 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। ए बी सी को इस प्रकार बांटे कि ए बी सी को इस प्रकार बांटे कि ए का 2/3, बी का 3/4, तथा सी का 3/4 हो चुका था, 5/4, सी का 5/4 आपस में बराबर है। तो ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे, ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो साथियों क्या है, कन्हैया लाल के पास 20,000 रुपया है, ए बी सी में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है, ए का 2/3, ए का 2/3 मतलब साथियों 2/3, बी का 3/4, का मतलब 3/4, सी का 5/4 आपस में क्या है साथियों, बराबर है। साथियों का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो का मतलब क्या होता है साथियों, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो साथियों अब आप बताइए, इसे लिख सकते हैं 2a/3, 3b/4, 5c/4। तो साथियों पिछले क्लास में बेसिक में हमने बताया था बराबर की स्थिति में क्या होता है, विलोमानुपात। अब विलोमानुपात के लिए क्या बताए थे साथियों, इसके लिए हम कहे थे 3/2 लिख दो, 4/3 लिख दो, इसे क्या लिख दोगे 4/5, सबको पलट देंगे। अब क्या करेंगे साथियों, लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 2 3 5 का, 2 3 6, 6 5 30, तो 2 15 में 30, और 15 3 45, 3 10 30, 10 4 40, 5 6 30, 6 4 24। तो साथियों ये कट गया। तो साथियों आ गया अनुपात किसमें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी में अनुपात आ गया साथियों, तो साथियों हम पता लगा सकते हैं कि ए को कितना मिलेगा। तो साथियों ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का अनुपात 45 गुणे कुल रुपए 20,000 बटे अनुपाती योग, यानी इनको जोड़ लेंगे, 45 + 40 + 24 जोड़ेंगे साथियों, इसे क्या करेंगे 45 गुणे 20,000 बटे 4 5 4 9। अब साथियों कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 4 10, 109। तो साथियों अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 45 दूना 90, 45 दूना 90, इसके बाद 4 जीरो लगा देंगे बटे 109। तो क्या करेंगे साथियों, 9 लाख में 109 का भाग देंगे, कितने साथियों 9 लाख में किसका भाग देंगे, 109 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा साथियों, 8 बार जाएगा। तो 8 9 72, 8 9 72 और 8 के 8। तो साथियों कितने बचेगा 8, यहाँ पर 7 2 कितना उतारेंगे 0। अब कितनी बार जाएगा साथियों 2 2 9 18,
तो 8 2 10, 7 में से 1 गया 6, 0। अब कितनी बार जाएगा साथियों? 6, 6 9 54, कितना बचेगा साथियों? 6 बार ज़्यादा हो गया। अब कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार साथियों ले जाएंगे। कितनी बार? 5, 5 9 45, 5 के 5। तो साथियों इसको हल करेंगे, कितना आएगा? तो 5 5 10। अब बनेगा यहाँ पर कितना साथियों? यहाँ पर बनेगा 1, 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7, यानी 75 आ गया। कितना आएगा साथियों? 75, यानी एक बार में ये 0 उतरा, एक बार में ये 0, एक बार में और 0 उतरेगा। तो कितनी बार जाएगा साथियों? 6 बार। तो 6 9 54, 6 1 6, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, बनेगा यहाँ पर 9, 96 बचेगा साथियों। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे। अब कितनी जाएगा बार? 5 बार जाएगा। तो साथियों 8256, कन्हैया कितने मिलेगा इसमें से? 8256 रुपया 50 पैसा। तो साथियों टाइप नंबर 3 में इस तरह का सवाल था। तो साथियों अनुपात में आपको जो लिखित रूप से प्रश्न बनते हैं इस टाइप के, अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे इसमें अनुपात में ही संख्या पर आधारित कैसे होगी, उसमें लिखित प्रश्न कैसे होंगे। तो साथियों अनुपात समानुपात का पिछले वीडियो में बेसिक पढ़ाए थे। आज के जो टॉपिक में हम आपको विभाजन पढ़ाए हैं। कल जो पढ़ाएंगे साथियों अनुपात में कैसे संख्या पर आधारित प्रश्न बनेगा। साथियों इस क्लास को आप एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हम आपको एकदम विश्वास के साथ बता रहे हैं कि ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर हम आपको क्लियर करा देंगे। एक बार आप नोट्स बना डालिए, इसके बाद आपका बेसिक एकदम तैयार हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम आप दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको हमारे प्रारूप से बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन का प्रारूप एग्जाम लेवल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। साथियों आप लोग विश्वास करेंगे, 100% बता रहा हूँ आपको, सब का आंसर एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहें और ज़रूरतमंद लोग को बताते रहें और ऐसे आप प्यार सम्मान हमें देते रहें। साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।